नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके आत्ममंथन चैनल पर। आज के विषय में हम बात करेंगे उस समय की जब भारतवर्ष के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का राज था। तो शुरू करते हैं जानने की कोशिश कि भगवान बुद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में लगभग 200 वर्ष का अंतर है। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व माना जाता है और उन्होंने लगभग 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उसके विपरीत चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था और उन्होंने 298 ईस्वी पूर्व के आसपास जीवन का त्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त का जन्म बौद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 140 या 150 वर्ष बाद हुआ था। उन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध और चंद्रगुप्त के काल के बीच लगभग 2 शताब्दी का अंतर है और इसी अवधि के दौरान भारत में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी शामिल है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय भारतीय समाज में धार्मिक परिदृश्य में कई तरह की आस्थाएं और धार्मिक परंपराएं प्रचलित थी। मुख्य रूप से वैदिक धर्म का प्रभाव प्रमुख था, जिनमें वैदिक कर्मकांड, यज्ञ और विभिन्न देवताओं की पूजा शामिल थी। अब एक चीज आपको यहाँ से ये समझनी होगी, मैंने बहुत लोगों के ब्रॉडकास्ट में आजकल एक चलन सा हो गया है कि बहुत से विद्वानों को लेकर अपने अपने मतों को प्रस्तुत करते हैं, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो किस चीज की लड़ाई कर रहे हैं, वो किस चीज को सिद्ध करना चाह रहे हैं। अरे भाई, सभी धर्म एक दूसरे पर ही आश्रित। जिस तरह से मनुष्य को एक दूसरे के विचारों से ही ज्ञान की तरक्की होती है, हर समय हर युग में अलौकिक बुद्धि जरूर प्रकट होती है जो समाज को एक नई दिशा देते। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, क्या न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? उसने सिर्फ मनुष्य को बताया। ज्ञान तो वो पहले से था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल तो शुरू से था, जब से ये सृष्टि बनी है। बस उसकी खोज या उसके बारे में परिचय या उसके बारे में जानकारी न्यूटन ने दी। अब न्यूटन भी दे सकता है, हमारे वेद ग्रंथ भी दे सकते हैं, जिस चीज के कई लोग दावा भी करते हैं। तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान हमेशा उपस्थित है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। और हर युग में एक अलौकिक बुद्धि प्रकट होती है जो उस चीज को परिचय कराती है और दुनिया से या और लोगों से। ठीक उसी तरह धर्म, रिलीजन, ये विचार, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। इसमें कुछ अपने विषय में भी होता है, कुछ समाज के अनुसार भी होता है। तो उसी टॉपिक को लेकर आज मैंने ये एपिसोड बनाया है कि हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मेरी भी जिज्ञासा ये है कि ये कौन सा धर्म पहले है, कौन पहले आया। अब विचार है, कोई विचार पहले आया, कोई विचार उसके बाद आया, परंतु हम एक दूसरे को गलत नहीं साबित कर सकते। सब अपनी जगह सही है। हाँ, हम ये जान सकते हैं कि कौन सा मार्ग सही है। सही का मतलब ये नहीं, बहुत सी देखो, धर्म हो या समाज हो, कुरीतियां हर जगह होती है, चाहे वो धार्मिक कुरीतियां हो चाहे वो सामाजिक कुरीतियां। अब उसको हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, ये हमारे विवेक पर आधारित है। जानते हैं आगे हम जानते हैं कि जब बौद्ध इस धरती पर अवतरित हुए तो वो किस धर्म या किस धर्म से उनका संबंध था। इसके विषय में सीधी सी बात है, वो भारतीय थे और भारतीय में उस समय जो संप्रदाय चल रहे थे या जिस तरह का भी वो माहौल था, अनुसार ही उनका जीवन यापन हुआ या उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण किया। अब एक ऐसा मान सकते हैं कि विचारधाराओं के विभिन्न समूह उस समय उपस्थित थे समाज में, जिन्हें हम शमन परंपरा या बमन परंपरा भी कहते हैं। अब एक चीज को समझने के लिए हमें बड़ा ध्यान देना होगा इन चीजों पे कि किस तरह से जब विचारों के विकास हुआ, उसी तरह से धर्मों का भी विकास हुआ। इस काल में 6 प्रमुख गुरु अपनी अलग अलग शिक्षाएं देते थे जो बौद्ध की शिक्षाओं से भिन्न थी। इनमें अजीत केशवली का भौतिकवाद, मक्काली गोसाल का नित्यवाद और संजय बेल्ठुपुत का संशयवाद शामिल था। इसके बाद महावीर द्वारा प्रचलित जैन धर्म भी इसी काल में सक्रिय था, जिसमें अहिंसा और तपस्या का विशेष महत्व। यानी कि ऐसा नहीं, चंद्रगुप्त से पहले भी इस धरती पे धार्मिक विचार थे। अब वो धार्मिक विचार कौन से थे? वो धार्मिक विचार सभी तरह के हो सकते हैं।
एक समूह को लेकर हो सकते हैं, एक भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार से हो सकते। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार से मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस्लाम धर्म में अपने ईश्वर को बलि दी जाती है, ये हमें समझनी चाहिए कि वो क्यों दी जाती है। अब जिस जगह पेड़ पौधे नहीं उगते और वहाँ पर मुख्य जो चीज होती है वो पशुधन ही होगा, और पशुधन में भी वहाँ अधिकतर भेड़, ऊंट, ऐसे जानवर। वहाँ पर बलि का कभी मुर्गे के बारे में तो बलि दी नहीं गई। बलि जब भी दी गई दुम्बे की दी गई, भेड़ की दी गई या ऊंट की दी गई, क्योंकि वही जानवर पशुधन यानी कि उनकी प्रॉपर्टी थी जिसे वो अपने जीवन में बहुत प्रिय मानते थे। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी। खैर, वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने आपको ये बताया कि 5 विचारधारा थी, जो ये गुरु थे जो इस तरह की विचारधारा समाज में फैली हुई थी। और ये देखते हैं कि इन विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और दृष्टिकोणों के बीच गौतम बुद्ध ने अपना मार्ग खोजा और अहिंसा, करुणा और मध्य मार्ग का संदेश दिया, जिसने समाज को एक नई दृष्टि की ओर प्रेरित किया। अब जो समाज की परिस्थितियां होती हैं या समाज में जो उस समय चल रहा होता है, उसके आधार पे ही व्यक्ति के विचार बनते हैं और उन्हीं विचारों के आधार पर वो एक मार्गदर्शन देता है। और ये तो सत्य है, चाहे किसी भी धर्म को आप उठा के देख लीजिए कि ध्यान सबसे आखिरी अवस्था है ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करना और ईश्वर में विलीन होने की कोशिश करना या मोक्ष को प्राप्त करना। चाहे किसी भी धर्म को उठा लो, कोई अपने आप को ये कहेगी साहब हमारा, जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, तब तक आप ईश्वर को नहीं पा सकते। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग, ये व्यवस्था हमेशा रहेगी। और उसके लिए दर्शन शास्त्र, उसको पढ़ो, उसको समझो। यार मैंने कोशिश करी मैंने कई सारे एपिसोड और कभी बनाए हैं पीछे, जिसमें अधिकतर मैंने योग और सांख्य दर्शन के बारे में बताया है। आगे चल के जैसे जैसे समय गुजरता है, क्योंकि नेचुरल है कि मैं भी इतना विद्वान नहीं, मुझे भी अचानक जब ये चैनल मैंने बनाया तभी अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था इन चीज़ों पर। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, जिस तरह से मैं साइंस में लॉजिक ढूंढता हूँ, हर चीज़ में प्रमाण ढूंढता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों के प्रमाण नहीं होते। वो कुदरती या ईश्वरीय ज्ञान जिसे कहते हैं। मैंने कहा हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है, उस सत्य को ही हमें खोजना है, ठीक। लेकिन उस सत्य का मुख्य केंद्र ध्यान है, ये जान लीजिए। कोई भी पूजा, नमाज, आरती, हवन या बिना ध्यान करे आप संपूर्ण नहीं कर सकते। तो खैर वापस लौटते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 200 वर्ष मैंने वहां से इतिहास को उठाने की कोशिश करी है जहाँ से लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले बौद्ध 200 साल पहले आए थे, और 200 साल पहले का मतलब ये हो गया कि बौद्ध के जन्म के समय भी कोई ना कोई धर्म भारतवर्ष के अंदर प्रेजेंट था, उपस्थित था। अब वो धर्म कौन सा था वो मैंने आपको बताया। बहुत से गुरु थे, बहुत सी विचारधाराएं थी, उसमें वेद या वैदिक धर्म भी था। वैदिक धर्म के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा वर्चस्व होने लगा, लोग उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित हुए उस धर्म को अपनाने में। और किस तरह से हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम सबसे पहले जो चंद्रगुप्त है उसके बारे में जानते हैं, तो पहले उसमें ही आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्या क्या है क्या नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 से 298 ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत में धार्मिक दृष्टिकोण विविध और सहिष्णु था। उस समय वैदिक परंपरा और ब्राह्मण धर्म प्रभावशाली थे। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण तो ये बाद में इस शब्द का प्रचलन हुआ। पहले बमन और समन ये 2 शब्द यूज किए जाते थे और ये 2 विचारधाराएं थी। जबकि समन परंपरा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय हो चुका। ब्राह्मण समन समुदाय के लोग समाज में प्रतिष्ठित माने जाते थे। समाज का एक हिस्सा कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित धार्मिक पद्धतियों का पालन करता था, जबकि श्रमण परंपरा के अनुयायी अहिंसा, तपस्या और ध्यान को महत्व दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म अपनाया और अपने जीवन के अंत में कर्नाटक के श्रवण बेल गोलाक में संन्यास ले लिया था। उनके गुरु आचार्य भद्रबाहु ने उन्हें जैन धर्म की सिद्धांतों की शिक्षा दी थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार आजीवक धर्म में रुचि रखते थे। अब ये आजीवक धर्म ऐसा नहीं, उस समय भी धर्म बहुत सारी विचारधाराएं थी जैसे आज है, परंतु आज सबको मिला के हम सनातन कह देते हैं कि सबका एक, क्योंकि वो एक ही भौगोलिक परिस्थिति में पले बड़े और उनके सभी की एक जैसी विचारधारा है। लगभग एक
ध्यान को सभी धर्मों में सबसे सर्वप्रिय माना जाता है। सबसे ऊंचे शिखर पे जो आता है वो ध्यान आता है। उसके अलावा करुणा, ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर जाएंगे तो ये जैसे यहाँ माने जा रहे हैं वैसा वो वहाँ पे भी माना जाएगा। करुणा है, दया है, क्षमा है, संतोष है। अब इनकी परिभाषा अलग अलग थोड़ी हो सकती है, वो तो एक जैसी होगी। उनको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो भी एक तरह से प्रक्रिया होगी। तो मेरा सोच जो है, मेरा जो समझना है वो यही है कि जो धर्म की विचारधारा है वो उसका बेसिक आधार एक है और वो यूनिवर्सल है। वो हर जगह एक सा है, एक समान रूप। अच्छा, अब इसमें एक बात और आपको पता चली कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और आखिर वक्त में वो फिर श्रवणबेला में एक स्थान है कर्नाटक में, वहां जाकर रहने लगे थे और वहीं उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। उनके जो पुत्र बिंदुसार जो थे वो आजीवक धर्म में रुचि रखते थे। ये एक विचारधारा थी आजीवक, और ऐसी एक विचारधारा है जिसे चारवाक का दर्शन कहते हैं, चारवाक का सिद्धांत कहते हैं। ये चारवाक के बारे में तो आजीवन के बारे में तो अब कुछ नहीं मिलता उसका, तो ये समझिए सारी संस्कृति, उसके विचार सब खत्म कर दिए आजीवक के लिए। लेकिन चारवाक का एक जगह उल्लेख मिलता है, रामायण में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। तो वो विचारधारा जो है, जैसे चारवाहक, चारवाहक का जो शाब्दिक अर्थ है वो चारवाहक, चारुवाहक यानी कि मीठे वचनों का विचार। ये मानते थे कि ये शरीर ही सब कुछ है। वो ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, वो नास्तिक थे एक तरह से। वो ये सिर्फ कहते थे कि जो कुछ है वो ये शरीर है, जितना आप खा पी लोगे, आनंद से रहोगे, शरीर को जितना आप सुख दोगे वो ही आपका है, बाकी मरने के बाद कुछ नहीं। तो वो विचारधारा कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, कुछ समय बाद वो विचारधारा खत्म हो गई और आज की डेट में वो बिल्कुल विलुप्त है। उसके बारे में हम कुछ बात ही नहीं करते। परंतु बौद्ध और जैन, वेदांत, फिर इसके बाद भी शंकराचार्य जी ने शैव मत, फिर मत आए बहुत सारे। उन मतों में भी अवधारणा वही थी, परंतु उसको मानने का तरीका अलग, कर्मकांड के तरीके बदले। तो ये सारी चीजें समय अनुसार चलती रहती। तो आजीवक धर्म के बारे में शायद आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, या कुछ लोगों को पता भी होगा जिन्होंने स्वाध्याय या ग्रंथ पढ़े होंगे या इतिहास वगैरह पढ़ा होगा। तो मैं उसी तरह आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। तो सिर्फ तो इसमें जो था आजीवक धर्म, वो बिंदुसार ने रुचि रखता था उसमें, जो कि कर्म और नियति को मान्यता देता था। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। हालांकि उन्होंने इसे अपने नागरिकों पर थोपने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अपनाया और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। इस काल के प्रमुख ग्रंथ जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थेनीज का विवरण भी इसे दर्शाता है कि मौर्य साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल था। आप किसी भी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। समाज में विभिन्न जातियों और समुदाय अपने अपने धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे और चंद्रगुप्त के प्रशासन ने इस विविधता को बनाए रखने में योगदान दिया। इन ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि अर्थशास्त्र, दिव्यावादन और मेगास्थेनीज जैसे प्राचीन स्रोतों से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में धर्म और धार्मिक संरचना विविधता से भरी हुई थी। मौर्य साम्राज्य के शुरुआती चरणों में ब्राह्मण, अब यहाँ पे ब्राह्मण जो है ना वो वामन से ही ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण धर्म में प्रभावशाली था, जिसमें वैदिक परंपराओं का पालन किया जाता था। इसके साथ साथ अन्य धर्म जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी समृद्ध हुए। खुद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में माना जाता है कि उन्होंने जैन धर्म अपनाया और जीवन के अंत में एक जैन तपस्वी के रूप में कर्नाटक में समाधि ली। उनके पोते सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे सभी देशों में जहां जहां उनका साम्राज्य था वहां फैलाया। महत्वपूर्ण भूमिका इनकी ये रही कि इन्होंने बहुत सारे शिलालेख और स्तूपों को बनाने में बड़ा योगदान दिया। अशोक ने बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार करते हुए अहिंसा और धर्म की नीति अपनाई, जो उनके शिलालेखों में भी दिखाई देती है। मौर्य साम्राज्य के दौरान धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत आत्मिक विकास नहीं, बल्कि साम्राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखना भी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ था, धर्म को राज्य के हित के साथ जोड़कर देखने की सलाह दी गई है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के सामाजिक कार्य को व्यवस्थित किया गया ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में
संतुलन बनाए रहे। साथ ही जैन और बौद्ध तपस्वियों की संख्या में वृद्धि से धर्म और नैतिकता का एक नया दृष्टिकोण भी उभरा, जिसमें धर्म की विविधता का समर्थन हुआ। इस प्रकार मौर्य काल में विभिन्न धर्म और धार्मिक परंपराओं का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को और बढ़ावा दिया, जो चंद्रगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों की धार्मिक विचारों और विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में धर्म और रीति रिवाजों का एक विशेष मिश्रण देखा गया। मौर्य काल के दौरान वैदिक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब इसमें वैदिक पहले आया, उसके बाद जैन आए, फिर बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म ने तो बहुत बड़े भूभाग पर राज्य किया है। आरंभिक जीवन में चंद्रगुप्त हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बाद में जैन धर्म का, और अंतिम समय में वह जैन साधु बने और दक्षिण भारत में रहते हुए देह त्यागी। उनके पोते अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे राज्य में फैलने का सुअवसर दिया, जिसके प्रमाण उनके शिलालेख से मिलते हैं। इस काल में धार्मिक विचारों का विशेष ध्यान रखा गया, अर्थात कोई भी किसी भी धर्म को या किसी भी विचारधारा को अपना सकता था। अशोक के शिलालेख से ये प्रमाण मिलते हैं कि राज्य में सभी धर्मों का आदर किया जाता था। इसके अलावा मौर्य काल में जैन और बौद्ध स्थलों का निर्माण, जैसे कि विहार और स्तूप, इनका निर्माण किया गया। धार्मिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। मौर्यकालीन शहर जैसे पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला में पाए गए अवशेष भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। मौर्य प्रशासन ने धर्म और रीति रिवाजों को भी प्रोत्साहित किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र से ये स्पष्ट होता है कि राज्य के विभिन्न भागों नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों को देख रेख करते थे। मौर्य काल में शादी, जन्म और मृत्यु जैसे सामाजिक अनुष्ठान भी व्यवस्थित रूप से किए जाते थे और राज्य द्वारा निगरानी में रखे जाते। चंद्रगुप्त और उनके वंशजों का काल भारतीय इतिहास में धार्मिक, सांस्कृतिक विस्तार और प्रशासनिक कुशलता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से पहले के भारत में कई राजवंश और धार्मिक परंपरा मौजूद थी। महाजनपदों के युग में जब छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे, धार्मिक विविधता और समाज में विभिन्न प्रकार के रिवाज पनप रहे थे। उस समय वैदिक धर्म मुख्य धारा में था, लेकिन समाज में बदलाव आ रहे थे और कई नए विचार उभरने लगे थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय इसी काल में हुआ। बौद्ध और महावीर दोनों ने इस दौर में समाज में व्याप्त आडंबर और असमानता को चुनौती दी और अपने अपने धर्मों के सिद्धांत को स्थापित। महाजनपद के काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा यज्ञ और अनुष्ठान होते थे, जिन्हें विशेषकर ब्राह्मण वर्ग द्वारा संपन्न किया जाता था। हालांकि नए धार्मिक विचारों ने समाज में नैतिक, अहिंसा और सरल जीवन शैली की वकालत की। धर्म के अतिरिक्त इस काल में गणराज्य का भी अस्तित्व था, जहाँ कई जगहों पर जनतांत्रिक प्रणाली से शासन होता था। लिच्छवी जैसे गणराज्य में समाज में निर्णय लेने की एक संगठित प्रणाली थी। इसके साथ ही संस्कृत साहित्य और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि कई मंदिर और पवित्र स्थलों और धार्मिक संगठनों का निर्माण किया गया था। इन विचारों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से पहले का समाज धर्म, राजनीति और संस्कृति में समृद्ध और विविधतापूर्ण था, जिससे वैदिक धर्म के साथ साथ नई सुधारवादी धार्मिक आंदोलन भी देखा जा सकता। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के काल का इतिहास और धार्मिक जानकारी मुख्यतः साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित। साहित्यिक प्रमाण इस समय के प्रमुख साहित्य स्रोत हैं वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराण सम्मिलित हैं। इन ग्रंथों में उस युग की धार्मिक गतिविधियां, सामाजिक मान्यताएं और राजनीतिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध साहित्य जैसे कि त्रिपिटक और आचारांग सूत्र भी धर्म और समाज के संदर्भ में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक घटनाएं और समाज के नैतिक मूल्यों को समझाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरातात्विक प्रमाण। अब पुरातात्विक प्रमाणों में सिंधु घाटी है। इसकी सभ्यता में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं शामिल हैं। इन स्थानों पर मिली मुद्राएं
भवन संरचना, उस समय की धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक जीवन की झलक देती हैं। इसके अलावा मौर्य काल से पहले के कई प्राचीन स्थल जैसे कि अयोध्या, काशी, पाटलिपुत्र के अवशेष भी पुरातात्विक प्रमाणों के रूप में माने जाते हैं। धर्म और समाज। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का समाज मुख्य रूप से वैदिक धर्म से प्रभावित था, जहां यज्ञ और देवी देवताओं की पूजा प्रमुख। बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी विस्तार हुआ, जो अधिकतर शांतिपूर्ण साधना, अहिंसा पर बल देता। ये धार्मिक आंदोलन समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए और मौर्य साम्राज्य के समय में इनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इन प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकालना कि कौन सा धर्म कब आया था कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वैदिक और धर्म को या वैदिक सिद्धांत को या वैदिक विचारधारा को सबसे पुराना माना जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का समाज धर्म और संस्कृति में समृद्ध था, जो बाद में मौर्य साम्राज्य के समय अधिक संगठित और उन्नत। चंद्रगुप्त के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, परंतु उसे ये माना जाता है कि वे एक साधारण परिवार से था, जबकि अन्य उनके पिता को एक शासक या योद्धा वर्ग का मानते हैं। चंद्रगुप्त का पालन पोषण साधारण परिस्थिति में हुआ और उनकी शिक्षाएं चाणक्य जैसे विद्वान के संरक्षण में हुई, जिन्होंने उन्हें नंद वंश के शासन को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। राज्य स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराया। यह संघर्ष चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त धैर्य और दृढ़ता के कारण सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में बची हुई यूनानी शासकों के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया, जिससे उनका साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। इस घटना का उल्लेख विभिन्न स्रोत जैसे कि यूनानी इतिहासकार, भारतीय ग्रंथ, आर्कोलॉजिकल आदि में मिलता है। अब आज का जो विषय है बहुत जटिल भी है और सरल भी है। उसे समझने में कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं। इतिहास को जानने के लिए कई माध्यम होते हैं, मौखिक होता है, लिखित होता है, और आर्कोलॉजिकल आलेख होते हैं या भूमि से निकाले गए अवशेषों का गणना, समय, उनकी स्थितियाँ। तो ये सारी चीजें जो मिलके हैं इतिहास का निर्माण करती हैं, इतिहास के बारे में बताती हैं। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, तो इसी के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। परंतु हम किसी को ये कहें कि ये धर्म पहले था, वो धर्म पहले था, उसका कोई मतलब नहीं। हमें ये समझना होगा कि हमारी मूलभूत जरूरत क्या है, मानसिक भी और शारीरिक भी। मानसिक तो देखिए, जानना समझना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जानना और समझना, आप किसी चीज को जान सकते हैं, लेकिन आप उसे समझेंगे जब आप उसके विषय में स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का मतलब अलग अलग जगह से उसके विषय में जानकारी एकत्र करेंगे और फिर एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे। तो धर्म भी एक ऐसी चीज है, कोई भी धर्म पहले या बाद में नहीं आया था। ये विचार होता है, विचार समय अनुसार विकसित होता रहता है। अब आज की डेट में कोई ये कहे कि भाई कंप्यूटर की कोडिंग की भाषा वेदों में लिखी है, उसमें कैसे लिख देगा कोई? वो तो अभी लिखी जाएगी ना, जब आसपास वो चीजें उपलब्ध होंगी, आसपास का वो समाज वो चीजें उपलब्ध कराएगा। तरक्की विज्ञान की मानसिक स्तर के अनुसार ही तो होगी। तो इस चीज को हमें समझना हो, जानना हो, और वो जब ही हो सकता है जब हम पढ़ें। तो खैर, आज का एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, और मैं अपनी कोशिश में कितना सफल हो रहा हूँ ये जानने की अभिलाषा तो है मुझे, लेकिन मेरी कोशिश लगातार बनी रहेगी, क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ है नहीं। क्योंकि जितना मैं पढ़ता हूँ और फिर उसको जानता हूँ, फिर आपके सामने जब उसको प्रस्तुत करता हूँ, तब मैं उसे समझ पाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। और कोई भी विषय जब ही आप समझ सकते हो जब उसे आप पढ़ोगे और दूसरों में बांटोगे। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने में बढ़ता है। खैर, ये तो सब आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आज का विषय आपको कैसा लगा? इस विषय पे किसी भी तरह की कोई टिप्पणी हो तो प्लीज अपने कमेंट हमें साझा कीजिए। और ये सारी जानकारी अलग अलग स्रोतों से ली गई है और उनका विश्लेषण करके उनको समझकर अपनी भाषा में प्रस्तुत किया है। तो हो सकता है त्रुटि हो सकती है, लेकिन मेरा सत्य जो है वो यही है कि धर्म सभी एक है, इनकी व्यवस्था अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, परंतु इनका आधार एक है। ये समझना होगा कि धार्मिक कुरीतियां और सामाजिक कुरीति, इनसे हम कैसे दूर हो सकते। आज का एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सदा खुश रहें और तरक्की करते रहें। जय हिंद।